साइबेरिया का वो कोना जहां इंसान का नामो निशान तक मिलना मुश्किल है, इसे कोलिमा कहते हैं। यहाँ की जमीन पर बर्फ की चादर नहीं बल्कि जुल्म और दर्द की एक मोटी परत जमी हुई है। कहते हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ एक खूनी जंग लड़ी गई थी। उस जंग में हजारों सैनिक मारे गए। उनकी लाशें इसी बर्फीली जमीन में कहीं दफन हो गईं। उनकी चीखें आज भी यहाँ की बर्फीली हवाओं में गूंजती हैं। यह वो इलाका है जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती है और जहां हर तरफ सिर्फ एक अजीब सी डरावनी खामोशी पसरी रहती है। यहाँ का मौसम किसी दुश्मन से कम नहीं है। तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। हड्डियां गला देने वाली सर्दी। तेज हवाएं जब चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। इस वीरान इलाके में दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और सफेद चादर ओढ़े पहाड़ नजर आते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में सिर्फ ठंडक नहीं, एक अजीब सी उदासी भी घुली हुई है। वो उदासी उन सैनिकों की है जो कभी अपने घर वापस नहीं लौट सके। उनकी आत्माएं आज भी इसी बर्फीले रेगिस्तान में भटक रही हैं, अपनी अधूरी कहानियों के साथ। स्थानीय लोग इस इलाके के पास से भी गुजरने से डरते हैं। उनके पास सुनाने के लिए कई कहानियां हैं। वो बताते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ अजीबोगरीब रोशनियां दिखाई देती हैं, कभी किसी टूटे हुए बंकर से तो कभी किसी खाली पड़ी खाई से। ये रोशनियां किसी टॉर्च या आग की नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी नीली रोशनी होती है जो कुछ पल दिखती है और फिर गायब हो जाती है। उनका मानना है कि ये उन सैनिकों की भटकती आत्माओं की निशानियां हैं जो आज भी अपने साथियों को ढूंढ रही हैं या शायद अपने घर का रास्ता तलाश रही है। कहते हैं कि इस जंग में सिर्फ गोलियों और बमों ने ही जाने नहीं ली। कई सैनिक तो भूख और ठंड से ही तड़प तड़प कर मर गए। उनकी आखिरी सांसें इसी हवा में कैद हो गईं। वो दर्द, वो तकलीफ आज भी यहाँ महसूस की जा सकती है। अगर आप यहाँ अकेले खड़े हो जाएं, तो आपको लगेगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपसे कुछ कहना चाहता है। ये सिर्फ एक वहम नहीं है, बल्कि इस जगह की हकीकत है जो बर्फ की परतों के नीचे दबी हुई है और बाहर आने का इंतजार कर रही है। कोलिमा के इसी बर्फीले नरक के बीच बसा है एक शहर, कड़ीकचन। कभी यहाँ कोयले की खदानें हुआ करती थीं और करीब 12,000 लोग रहते थे। आज यह एक भूतिया शहर है, पूरी तरह से वीरान, खामोश और डरावना। 1996 में यहाँ की एक खदान में जोरदार धमाका हुआ जिसमें कई मजदूर मारे गए। उस हादसे के बाद सरकार ने इस शहर को रातों रात खाली करने का हुक्म दे दिया। लोगों को सिर्फ कुछ घंटों का वक्त मिला। वो अपना जरूरी सामान लेकर चले गए और बाकी सब कुछ वहीं छोड़ गए। तब से यह शहर ऐसा ही है जैसे वक्त यहां आकर ठहर गया हो। इस शहर की इमारतें आज भी वैसी ही खड़ी हैं, लेकिन अब उनमें जिंदगी नहीं है। घरों के अंदर टेबल पर किताबें खुली पड़ी हैं, बच्चों के खिलौने फर्श पर बिखरे हैं, दीवारों पर तस्वीरें टंगी हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग अभी बस कुछ देर के लिए बाहर गए हैं और वापस आ जाएंगे, लेकिन कोई वापस नहीं आता। यहां सिर्फ मौत जैसी खामोशी है, जिसे तोड़ती है तो बस हवा की साये साये की आवाज। गलियों में बर्फ जमी है और इमारतों की टूटी खिड़कियों से बर्फीली हवा अंदर आती है, जैसे कोई ठंडी सांस ले रहा हो। हर तरफ एक अजीब सी उदासी का माहौल है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार खदान में मारे गए मजदूरों की आत्माएं आज भी इस शहर को अपना घर मानती हैं। वो इसे छोड़कर कभी नहीं गई। कहते हैं कि वो इस शहर की रखवाली करती है। जो भी बाहरी इंसान यहाँ आने की हिम्मत करता है, उसे वो पसंद नहीं करती। शहर के स्कूल की इमारत सबसे ज्यादा डरावनी मानी जाती है। लोगों ने वहां से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाजें सुनी हैं, जबकि वहां दशकों से कोई बच्चा नहीं गया। यह आवाजें कहां से आती हैं, कोई नहीं जानता। वो हंसी खुशी वाली नहीं, बल्कि बेहद डरावनी होती है। शहर के बीचों बीच लेनिन का एक विशाल सिर वाला बुद्ध आज भी खड़ा है, जो इस वीराने को घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी दिखती है, जैसे वो इस शहर के उजड़ने का गवाह हो। रात के समय जब चांद की हल्की रोशनी बर्फ पर पड़ती है, तो यह शहर और भी भयानक लगता है। इमारतों की परछाइयां लंबी हो जाती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे वो चल रही हैं। यहाँ आने वाले कुछ साहसी लोगों ने बताया है कि उन्होंने खाली घरों की खिड़कियों में किसी को खड़ा देखा है, कोई साया जो उन्हें घूर रहा था।
रातों की नींद हराम कर देता है। कड़ीकचन की कहानियां सिर्फ ईवान और सरगेई तक ही सीमित नहीं है। जो भी वहां गया है उसके पास सुनाने के लिए एक अजीब और डरावना किस्सा है। एक और कहानी एक स्थानीय शिकारी की है जो रास्ता भटककर शहर में पहुंच गया था। उसने बताया कि उसने एक अपार्टमेंट की खिड़की से एक औरत को झांकते हुए देखा था। उस औरत ने पुराने फटे हुए कपड़े पहने थे और उसका चेहरा बेहद उदास था। शिकारी ने उसे मदद के लिए आवाज दी, लेकिन वो औरत बस उसे घूरती रही और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। उस शिकारी ने दोबारा कभी उस रास्ते पर शिकार नहीं किया। इस शहर के बारे में एक बात बहुत अजीब है, यहाँ से कोई भी चीज बाहर ले जाना मना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर आप यहाँ से कोई खिलौना, कोई किताब या कोई भी चीज उठाकर ले जाते हैं तो उस चीज से जुड़ी आत्मा भी आपके साथ चली जाती है। वो आपको तब तक परेशान करती है जब तक आप उस चीज को वापस उसी जगह पर नहीं रखाते। कई लोगों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और बाद में उन्हें भयानक नतीजों का सामना करना पड़ा। उनके घरों में अजीब घटनाएं होने लगी और उन्हें रात में डरावने सपने आने लगे। कड़ीकचन आज भी वैसा ही वीरान और खामोश है। बर्फ की मोटी चादर के नीचे अनगिनत राजदफन है। वो सैनिक जो जंग में मारे गए, वो मजदूर जो खदान में दब गए और वो लोग जिन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। यह शहर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि यह दर्द, तकलीफ और अधूरी ख्वाहिशों का एक जीता जागता म्यूजियम है। यहाँ की हर दीवार, हर खिड़की, हर गली एक अनकही कहानी सुनाती है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। क्या कड़ीकचन वाकई में भूतिया है या यह सिर्फ लोगों का वहम है जो इस वीराने और ठंड से पैदा होता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, इस जगह में कुछ तो ऐसा है जो इंसानी समझ से परे, कुछ ऐसा जो आपको अंदर तक डरा देता है। ये एक ऐसी पहेली है जो शायद कभी नहीं सुलझेगी। ये शहर हमेशा एक रहस्य बना रहेगा, बर्फ में दफन एक डरावनी कहानी जो अपनी खामोशी से ही सबसे ज्यादा शोर मचाती है। और आज 13 जून 2025 को भी वो शहर उसी खामोशी में डूबा इंतजार कर रहा है, शायद अपने अगले मेहमान का।